बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तन्क़तिउल हिज्रतु हत्ता तन्क़तिअल तौबा वला तन्क़तिअत तौबतु हत्ता ततलुअ शम्सु मिन मग़रिबिहा। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व दारमी। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद ना हो जाए, यानी तौबा ख़त्म ना हो जाए, और तौबा उस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक कि सूरज मग़रिब की तरफ से तुलू ना हो जाए। ओके डोर ऑफ हिजरा विल नॉट शट until door of तौबा shuts and the door of तौबा will not shut until sun rises from west side. West side. वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना रजुलैनि काना फ़ी बनी इसराईल मुतहाबैनि अहदुहुमा मुज्तहिदुन फ़िल इबादा वल आखर यक़ूलु मुज़निबुन फ़जअल यक़ूलु अक़सिर अम्मा अंत फ़ीही फ़यक़ूलु ख़ल्लिनी व रब्बी हत्ता वजदहु यौमन अला ज़ंबिन इस्तअज़महु फ़क़ाल अक़सिर फ़क़ाल ख़ल्लिनी व रब्बी अबउस्त अलैया रक़ीबा फ़क़ाल वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लक अबदा वला युदख़िलुकल जन्नत फ़बअसल्लाहु इलैहिमा मलकन फ़क़बज़ अरवाहहुमा फ़ज्तमअ इंदहु फ़क़ाल लिलमुज़निबि उद्ख़ुलिल जन्नत बिरहमती वक़ाल लिलआख़र अतस्ततिउ अन तहज़ुर अला अब्दी रहमती फ़क़ाल ला या रब क़ाल इज़हबू बिही इलन नार। रवाहु अहमद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देर वास के बनी इसराइल में दो आदमी रहते थे जो एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। एक बहुत ही बड़ा परहेज़गार इबादत गुज़ार बंदा था, दूसरा गुनहगार था। तो ये जो इबादत गुज़ार था नेक आबिद कहता था कि जो काम तू करता है, यानी गुनहगार से कहता था ऐ मेरे दोस्त जो काम तुम करते हो तुम उसे छोड़ दो। तो ये गुनहगार कहता था तू मुझे छोड़ दे, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। हत्ता वजदहु यौमन अला ज़ंबिन इस्तअज़महु फ़क़ाल अक़सिर फ़क़ाल ख़ल्लिनी व रब्बी अबउस्त अलैया रक़ीबा। एक दिन उस इबादत गुज़ार यानी आबिद ने अपने दोस्त गुनहगार मुज़निब को एक बहुत ही बड़ा गुनाह करते हुए पाया, तो उसने कहा कि ख़त्म कर, गुनाह करना छोड़ दे। तो उस गुनहगार ने कहा तू चुप, तू मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, ये मेरा रब का मामला है। क्या तू मेरे ऊपर पहरेदार बनाकर भेजा गया है? तू मेरा पहरेदार नहीं है जो तू मुझ पर पहरा रखता है, नज़र रखता है। फ़क़ाला तो उस आबिद ने कहा वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लक अबदा वला युदख़िलुकल जन्ना। आबिद ने कहा बख़ुदा, बाय गॉड, अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा और तुम्हें कभी भी जन्नत में दाखिला नहीं देगा। फ़बअसल्लाहु इलैहिमा मलकन फ़क़बज़ अरवाहहुमा फ़ज्तमअ इंदहु। अल्लाह ताला ने उन दोनों के पास अपना एक फ़रिश्ता भेजा। उस फ़रिश्ते ने उन दोनों की रूहों को कब्ज़ कर लिया और वो दोनों खुदा की बारगाह में हाजिर हुए। फ़क़ाल लिलमुज़निबि उद्ख़ुलिल जन्नत बिरहमती वक़ाल लिलआख़िर अतस्ततिउ अन तहज़ुर अला अब्दी रहमती फ़क़ाल ला या रब क़ाल इज़हबू बिही इलन नार। जब वो दोनों आबिद और मुज़निब दोनों खुदा की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ताला ने मुज़निब से कहा जा मेरे जन्नत में दाखिल हो जा,
मेरी रहमत की वसीले से, बरकत से, खुदा की बरकत से और खुदा की रहमत से तू खुदा की जन्नत में दाखिल हो जा। और उस आबिद से कहा, क्या तुझ में इतनी ताकत है कि किसी बंदे पर मेरी रहमत को रोक दे, यानी मेरे किसी बंदे पर मेरी रहमत होने से तू रोक सकता है? तो वो आबिद ने जवाब दिया, या रब, ऐ खुदा, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं तेरी रहमत को किसी बंदे पर होने से रोक दूँ। ओके। फ़क़ाल इज़हबू बिही इलन नार, ऐ फरिश्तों, इस आबिद को जहन्नम में डाल दो। वान अस्मा बिन्त यज़ीद क़ालत समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़रउ या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअन वला युबाली। ओके। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी वक़ाल हाज़ा हदीसुन हसन गरीबुन वफ़ी शरह सुन्ना यक़ूलु बदला यक़रउ। ओके। अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते हुए सुना। ओके। मैं रसूलुल्लाह को कुरान की तिलावत करते हुए सुनी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपने आप पर गुनाह करके जुल्म कर लिए हैं, गुनाहों का जुल्म अपने सरों पर डाल लिए हैं, वो मेरे ऐसे गुनहगार बंदे मेरी रहमत से, अल्लाह की रहमत से मायूस न होए। ओके। ऐ मेरे बंदों जिन्होंने गुनाहों का बोझ अपने सर पर डाला है, वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाएं। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है, बख्श देता है। वला युबाली, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देता है और खुदा को इसका परवाह भी नहीं, यानी गुनाह को माफ़ करने में खुदा को कोई परेशानी नहीं है, कोई झिझक नहीं है, यानी कोई तरद्दुद नहीं होता है। इस हदीस को अहमद बिन हम्बल, इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसन गरीबुन। और शरह सुन्ना में यक़ूलु इंस्टीड ऑफ यक़रउ। ओके। समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु। ओके। रिटन इन शरह सुन्ना यक़ूलु। ओके। यक़ूलु इज़ रिटन इन शरह सुन्ना। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़ी क़ौलिल्लाहि तआला इल्लल लमम मीन्स लिटिल मिस्टेक। ओके, चेरिया मिस्टेक। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन तग़फ़िरिल्लाहुम्मा तग़फ़िरु जम्मा व अय्यु अब्दिन लक ला आलम्मा। रवाहु तिरमिज़ी वक़ाल हाज़ा हदीसुन हसन सहीहुन गरीबुन। ओके। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला का इस कौल इल्लल लमम, ये इल्लल लमम इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए वर्स, आयत का एक हिस्सा है। ओके। इस इल्लल लमम इस आयत के बारे में अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तग़फ़िरुल्लाहुम्मा तग़फ़िरु जम्मा, ए अल्लाह, अगर तू माफ़ करता है तो तमाम के तमाम माफ़ कर देता है, यानी पूरी तरह माफ़ कर देता है। ए अल्लाह, अगर तू माफ़ करता है तो तू पूरी तरह माफ़ करता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा माफ़ करता, थोड़ा सा रख लेता है सज़ा देने के लिए, नहीं,
जब तू माफ़ करता है तो पूरी तरह माफ़ कर देता है। व अय्यु अब्दिल्लाह का ला आलम्मा, और तेरा ऐसा कौन सा बंदा है जिनसे छोटी छोटी गलतियां नहीं होती। यानी हर बंदे से छोटी छोटी गलती होती रहती है, लिहाजा ए खुदा तू जिसे चाहता है पूरी तरह माफ़ कर देता है। वान अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतु फ़स्अलूनिल हुदा अहदीकुम व कुल्लुकुम फ़ुक़राउन इल्ला मन अग़नैतु फ़स्अलूनी अर्ज़ुक़कुम व कुल्लुकुम मुज़निबुन इल्ला मन आफ़ैतु फ़मन अलिम मिनकुम अन्नी ज़ू क़ुदरतिन अलल मग़फ़िरतिन फ़स्तग़फ़रनी ग़फ़रतु लहू वला उबाली वलौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व हय्यकुम व मय्यितकुम व रतबकुम व याबिसकुम इज्तमऊ अला अत्क़ा क़ल्बि अब्दिन मिन इबादी मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की जनाह बऊदतिन वलौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व हय्यकुम व मय्यितकुम व रतबकुम व याबिसकुम इज्तमऊ अला अश्क़ा क़ल्बि अब्दिन मिन इबादी मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की जनाह बऊदतिन वलौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व हय्यकुम व मय्यितकुम व रतबकुम व याबिसकुम इज्तमऊ फ़ी सईदिन वाहिदिन फ़सअल कुल्लु इंसानिन मिनकुम मा बलगत उमनियतुहु फ़अतैतु कुल्ल साइलिन मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की इल्ला कमा लौ अन्न अहदकुम मर्र बिल बहरी फ़ग़मस फ़ीही इब्रतन सुम्मा रफ़अहा ज़ालिका बिअन्नी जव्वादुन माजिदुन अफ़अलु मा उरीद अताई कलामुन व अज़ाबी कलामुन इन्नमा अम्री लिश्शैइन इज़ा अरदतु अन अक़ूल लहू कुन फ़यकून। रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व इब्न माजा। देखिए, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतु फ़स्अलूनिल हुदा अहदीकुम, ए मेरे बंदे तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उनके जिनको मैंने हिदायत दी, बस तुम सब मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। वकुल्लुकुम फ़ुक़राउन इल्ला मन अग़नैतु फ़स्अलूनी अर्ज़ुक़कुम, और ए मेरे बंदो तुम सब के सब गरीब हो, फ़कीर हो सिवाय उनके जिनको मैंने बेनियाज किया, मालदारी अता की, बस तुम मुझसे मालदारी मांगो, मैं तुम्हें मालदारी दूंगा। वकुल्लुकुम मुज़निबुन इल्ला मन आफ़ैतु फ़मन अलिम मिनकुम अन्नी ज़ू क़ुदरतिन अलल मग़फ़िरति फ़स्तग़फ़रनी ग़फ़रतु लहू वला उबाली, और ए मेरे बंदो तुम सब के सब गुनहगार हो सिवाय उनके जिनको मैंने गुनाहों से महफूज रखा, और जो कोई ये जानता है कि मैं माफ़ करने की ताकत रखता हूँ, मैं माफ़ करने पर कादिर हूँ, और मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँगा, और मुझे इसकी परवाह भी न करूँगा। और अगर ए मेरे बंदो तुम्हारे पहले के लोग, तुम्हारे बाद में आने के लोग, तुम्हारे ज़िंदा और तुम्हारे मुर्दा, तुम में से जो भी तुम्हारे आसपास में तुम्हारे अंदर मौजूद जितनी भी सूखी चीज़ें हैं और जितनी भी गीली चीज़ें हैं, उन सब को मिला जुलाकर एक बंदे के, मेरे बंदों में से एक बंदे के दिल में डाल दिया जाए, यानी उनकी अच्छाइयाँ, उनकी इताअत, उनकी इबादत,
उनकी इताअत, उनकी इबादत सब को जमा करके एक बंदे के दिल पे डाल दिया जाए, यानी तमाम की इबादत इंसो जिन मलाइका और जितने भी मखलूक़ात हैं उन सब की इबादत को जमा करके इबादत के बराबर एक बंदे के अंदर वो सब इबादत पाई जाएं, फिर भी उसकी इबादत माँ ज़्यादा ज़ालिका फ़ी मुल्की जनाह बऊदतिन, यानी एक बंदा जिसकी इबादत तमाम लोगों की इबादत, तमाम इंसो जिन, तमाम जानवर चरिंद परिंद की इबादत से भी ज़्यादा हो जाए, फिर भी उसकी इबादत से खुदा की बादशाहत में एक मच्छर मॉस्किटो के विंग के बराबर भी नहीं होगा, यानी मॉस्किटो के विंग के इक्वल भी नहीं होगा। इक्वल मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मॉस्किटो का जो विंग जो वैल्यू है ना, उतना वैल्यू भी इंक्रीज़ नहीं हो जाएगा खुदा की बादशाहत में। खुदा की बादशाहत में, खुदा की मिल्कियत में, खुदा की प्रॉपर्टी में जो वैल्यू एक मॉस्किटो के विंग को है, फेदर को है, उतना भी वैल्यू किसी आदमी के अंदर तातो इबादत की ज़्यादती की बिना पर, ज़्यादती की वजह से खुदा की मिल्कियत में एक चीज़ की भी वैल्यू बढ़ती नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं होती है। समझ गए? कहते हैं अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मेरे बंदो, तुमसे पहले के जितने भी लोग, तुम्हारे बाद में आने वाले जितने भी लोग, तुम में जो इतने लोग इंतकाल कर चुके हैं और जितने लोग ज़िंदा हैं, जो सूखे हैं और जो गीला हैं, उन सब की अच्छाइयों को, इताअत को, इबादत को एक बंदे के अंदर डाल दिया जाए, यानी एक बंदे में उन सब की खूबियाँ डालकर इबादत कराई जाए, तभी उसकी इबादत से खुदा की बादशाहत में ज़र्रा बराबर भी बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग नहीं आएगी। ओके, वलो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रतबकुम व याबिसकुम इज्तमऊ अला अश्का क़ल्बि अब्दिन मिन इबादी मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की जनाह बऊदतिन। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम में से पहले, तुम्हारे से पहले, तुम्हारे बाद में आने वाले, तुम्हारे जिंदे या तुम्हारे मुर्दे और तुम्हारे बीच में जो भी सूखा या गीली चीज़ें हैं, उन सब की बुराइयों को, उन सब की मासियत को एक बंदे के दिल में डाल दी जाए, यानी उसको नाफरमान बना दिया जाए, सबकी नाफरमानी को लेकर, सबकी गुनाहों को लेकर उसके अंदर डाल दिया, उसको गुनहगार बना दिया जाए, फिर भी उसके उतना बड़ा गुनहगार होने के बावजूद खुदा की बादशाहत में मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं होगी। यानी कोई कितना बड़ा भी नेककार हो या कोई कितना बड़ा भी बदकार हो, उससे खुदा की बादशाहत में ज़र्रा भर भी फ़र्क नहीं आएगा। ओके, वलो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रतबकुम व याबिसकुम इज्तमऊ फ़ी सईदिन वाहिदिन फसअल कुल्लु इंसान मिनकुम मा बल्लगत उमनियतुहु फ़अतैतु कुल्ल साइलिन मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की इल्ला कमा लौ अन्ना अहदकुम मर्रा बिल बहरी फ़ग़मज़ फ़ीहि इब्रतन सुम्मा रफ़अहा ज़ालिका बिअन्नी जवादुन माजिदुन अफ़अलु मा उरीद अताई कलामुन व अज़ाबी कलामुन। ओके, तो अल्लाह ताला कहता है, और ऐ मेरे बंदों, अगर तुमसे पहले के लोग, तुम्हारे बाद में आने वाले लोग, तुम्हारे ज़िंदा और तुम्हारे मुर्दे, तुम्हारे ज़िंदा लोग और तुम्हारे मुर्दे लोग, तुम्हारे बीच में जो भी सूखी चीज़ें हैं, वो जो भी गीली चीज़ें हैं, वो उन सब, यानी सूखी चीज़ों, ज़मीन पर रहने वाली और पानी में रहने वाली चीज़ों, उन सब को जमा करके एक बड़े से मैदान में जमा कर दिया जाए, और सब ने अपनी बेशुमार मिन्नतों को, बेशुमार आर्ज़ुओं को खुदा के सामने पेश किया, और खुदा ने सब की आर्ज़ुओं को पूरी कर दी।
खुदा ने सबकी आरजुओं को पूरी कर दी, फिर भी अल्लाह ताला के बादशाहत में कुछ भी कमी नहीं आएगी, ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। कि उनकी तमाम की तमाम हवाइज और उमनीयत आरजुओं को पूरी करने के बावजूद खुदा की मिल्कियत में कमी नहीं आएगी, सिवाय इस कदर कि कोई शख्स एक समुंदर के पास से गुज़रे और उस समुंदर में एक सुई डुबाकर निकाल ले, तो सुई की नोक में जिस कदर क़तरा होगा, जितना पानी होगा, उतने पानी के बराबर ही अल्लाह ताला की बादशाहत में कमी वाक़ होगी। कमी का, खुदा की बादशाहत में कमी का मतलब ये नहीं हुआ कि अब इतना 1 ड्रॉप ऑफ गुड डीड इज़ नॉट इन दी प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। ओके, समझता है? ये ऐसा नहीं समझना कि इतने लोगों को अल्लाह ताला प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी देने के बावजूद अल्लाह ताला के ट्रेजर में कुछ कमी वाक़ हो गया है, ऐसा कमी नहीं। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जो पब्लिक को दिया है उसका वैल्यू, ओके, वाट एवर इज़ गिवन टू पीपल इज़ इक्वल टू ए ड्रॉप इनटू दी एज ऑफ नीडल। ओके, वो वैल्यू बताने के लिए अल्लाह ताला क्या क्या है, नक़स का एग्जाम्पल दिया है। एक्चुअली अल्लाह ताला के ट्रेजर में कमी नहीं आएगी। ओके, अल्लाह ताला कहता है बिअन्नी जवादुन माजिदुन अफ़अलु मा उरीदु अताई कलामुन व अज़ाबी कलामुन। ओके, मैं बहुत ही बड़ा सख़ी हूँ, मैं बहुत ही बड़ा बुज़ुर्गवार हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। मेरा किसी को अता करना बस एक कहना है, एक बोल है, किसी को अज़ाब देना मेरा अज़ाब एक बोल है। अगर मैं इन्नमा अम्री लिशैइन इज़ा अरदतु अन अक़ूलहु कुन फ़यकून, जब मैं किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो मैं कहता हूँ कुन, बस वो हो जाता है। जो मैं चाहता हूँ वो खुद ब खुद हो जाता है। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व इब्न माजा।